अब अगली चाल जल्दी चलनी होगी। ए, चुप कर। चाल चाल चाल। दादा, ये ढोंगी जो भी है ना, है बड़ा चतुर। देखो ना, देखते देखते सारे लोगों का इतना समर्थन मिल गया उसे। ऐसी चालें चलकर उसे यहां से निकालना संभव नहीं है। हिसाब खोलो पंता जी। आबा, हरिओम। पढ़ना जानता है? हाँ सरकार। ले पढ़ और सुना सबको कितना बचा है तेरा। 5 रुपया सरकार। अरे ठीक से पढ़। देखो 7 है और इसने कितना पढ़ा? 5। 7 को 5 पढ़ता है। क्या कहा था मैंने? मेरी सत्यता और निष्ठा पर यदि कोई प्रश्न उठाता है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सेवा करते करते तुम अपने आप को भी भूल चुके हो, और वहां घर पर तुम्हारी माँ। क्या कहा बाईजामा ने? क्या कहेगी तुम्हारी माँ? तुम्हारी तकलीफ देखकर उसे भी बहुत तकलीफ होती है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपके लिए पलंग बनना है। मुझे पलंग की क्या जरूरत? आप हमारे इस कर्म को स्वीकार करें, वरना जो आपकी माँ है वो हमें बहुत डांटेगी। आप और बाईजामा कुछ दें और मैं स्वीकार ना करूं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे पलंग नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे लकड़ियां दे दीजिए, बाकी मैं खुद बना लूंगा। लेकिन ऐसे कैसे? विश्वास कीजिए, मैं बना लूंगा। अपा, पलंग साईं के लिए बनना है। उन्हें जैसा चाहिए वो बना लेंगे, तो उन्हें लकड़ी दे देते हैं और हम भी चलते हैं। वैसे भी बहुत काम है आज। अच्छा, अनुमति दीजिए। कर्म योग सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं, सबसे बड़ा कर्म तो अपने परिवार के लिए होता है। महालसापति जी, आज यमुना का रिश्ता जरूर हो जाएगा। अब यहाँ तक आ ही गए तो अंदर भी चलते हैं ना। इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम नहीं समझोगी भामा, हम बिना बताए यहाँ आ गए। ये बात सरकार। आप देख लीजिएगा, वो हमारी मजबूरी जरूर समझेंगे।
अरे वाह, लगता है आज कुछ बढ़िया सा बना है तुमने। मैं आप ही के पास आ रही थी, जरा चख के बताइए ना कैसा बना है। वही साहब। माधव, तुम कब आए? आओ आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? ये मेरी पत्नी। भामा, मुझे समाचार मिला था माधव ने शादी कर ली। खंडोबा जी की लीला देखो, जैसे वो जानते थे आज घर में नई बहू आने वाली है, वरना मेरे मन में ऐसी इच्छा क्यों हुई कि मैं कुछ मीठा बनाऊं? इसे ही कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लो लो, मुंह मीठा करो। आओ बैठो। च्यूताई, माधव। माधव। प्रणाम ताई। ताई साहिब। ताई साहब। ये आपके लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी। माधव, कुछ खास बात? वही साहब, रोजगार। अपने गांव में तो भविष्य क्या वर्तमान भी नहीं है। इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली पर नौकरी नहीं मिली, और नौकरी नहीं तो इसलिए सोचा कुलकर्णी सरकार अगर कुछ काम वाम दिला दे तो। क्यों नहीं, ये तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये घबरा रहे थे, हम बिना सूचित किए जो आए, कहीं कुलकर्णी सरकार नाराज ना हो। नहीं नहीं, इसमें नाराज वाली क्या बात है? इंसान तो अपनों के पास ही जाता है ना, जब वो मुश्किल समय में होता है। अरे तुम लोग खड़े क्यों? बैठो बैठो, और ये पूरा खत्म करो, मैं जाकर पानी लेकर आती हूँ। हाँ, आ गए आप? हाँ, कब से आपकी राह देख रही थी। ये लीजिए। ये लो। ये सब क्या है? ये मिठाई है और ये लड़के के लिए धोती है। अभी तो रिश्ता हुआ भी नहीं और आप ये सब ले आए। रिश्ता हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। आज रिश्ता जरूर हो जाएगा। ऐसा किसने कहा आपसे? साइन है। भिक्षा दे माई। कहीं जा रहे हैं? दूसरे गांव साईं। तो भाग रहे हो शिरडी से? आगे नहीं तो क्या करे, कर्ज लिया था बहुत बड़ा, उसका ब्याज हम पे इतना बढ़ गया है, कभी सोचा ही नहीं था। तो हिसाब का ध्यान क्यों नहीं रखा? हिसाब करना आता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। गरीब का कोई नहीं है, भगवान की बहुत सेवा की है। इन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा दूसरों की मदद की है, फिर भी भगवान ने हमको आज ये दिन दिखलाया। और आज उसी भगवान को सीने से लगाए दूसरे गांव जा रही हो। क्या वहां हिसाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है,
और क्या करें हम? सीधी सी बात है, हिसाब करना सीखो। इस उम्र में सीखने की ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा। जो तुम्हारी कमी है उसे तुम्हें खुद ही पूरा करना होगा। ये सोच लेने से कि केवल भगवान की पूजा करने से वो तुम्हारी कमियों को पूरा कर देगा, तुम्हारी गलतियों को ठीक कर देगा, ये विश्वास नहीं, ये अंधविश्वास है। भगवान तुम्हें शक्ति दे सकता है, समझ दे सकता है, मौका दे सकता है खुद को बदलने का, लेकिन उस मौके का फायदा उठाकर खुद को बदलने के लिए मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी होगी। तुम्हारा कर्म होगा तो उसका भी कर्म होगा। 5 गुना 2 10, 10 में जमा 4, बाकी के ये 6 20। ये लीजिए वहीनी साहब, आपका हिसाब मैंने पूरा कर दिया। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज हो हिसाब किताब में। आखिर इनके रिश्तेदार जो हो, और तुम जैसे पढ़े लिखे इंसान को तो काम जरूर मिल जाएगा। आने दो सरकार को, उन्हें तुमसे मिलकर ना बहुत खुशी होगी। हरिओम। हरिओम। सरकार, मेरी पत्नी भामा। ना ये तुम्हारा ससुराल है और ना ये तुम्हारा मायका कि मुंह उठाए चले आए। अहो, माधव बहुत पढ़ा लिखा है और हिसाब किताब भी जानता है। हरिओम, ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई, मुझे सूचना देकर आना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, हम लौट जाएंगे आज ही। आज नहीं, अभी। अहो, पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाएगी। आज रात अगर ये लोग यहीं बिताए तो। हरिओम। ये आपके लिए। अप्पा पाटिल जी से आपके परिवार का वर्णन सुनते ही लगा कि हाँ, ऐसी संस्कारों वाली कन्या हमारे घर में बहू बनकर आ जाए तो हमारी तो 7 पुश्तों का कल्याण हो जाए। व्यापारी हूं, बहुत कुछ मिला है मुझे राम जी की दया से। यमुना को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं क्या कहूं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जैसे परिवार की कल्पना अपनी यमुना के लिए मैंने की थी, बिल्कुल वैसा ही है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बेटी विदा की है। और यमुना को भी लगेगा कि वो एक घर से निकल के दूसरे घर में आ गई है। बस 4 जोड़ी कपड़े और 100 तोला सोना लेकर। तोला सोना? ये तो बस बच्चों की खुशी के लिए। अपने लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, श्री राम जी की दया से। पर 100 तोला सोना तो। हम ऐसे लोगों में से नहीं हैं कि पहले लड़की ले आए अपने घर और फिर मांगा। जो भी बात है पहले साफ साफ कह देना अच्छा होता है। और आपके लिए 100 तोला सोना देना कोई बड़ी बात थोड़ी ना होनी चाहिए। आप सोनार जो ठहरे, आप हमें कल तक बता दीजिए कि हो पाएगा या नहीं, क्योंकि और भी कई सारे रिश्ते आए हैं। हमने उनको रोक के रखा है कि पहले आपसे मिल लेते हैं। कल तक? कल तक क्यों?
अब इसमें सोच विचार के लिए कुछ बचा ही क्या है? क्या मुंह मीठा कीजिए। इसका मतलब रिश्ता पक्का। हम लोग अच्छी सी तिथि निकालकर आप लोगों को खबर करते हैं। अच्छा मालसापति जी, हम लोग चलते हैं। अच्छा अप्पा जी, मिलते हैं। कर्म योग का मार्ग चुनौतियों से भरा है। चुनौतियों से हारते हैं या उन्हें पार करते हैं, यही खेल है जीवन का। आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मिठाई तो आप खुद लेकर आए थे ना, और धोती भी। अब कहिए ना अपने साईं से कि कहीं से 100 तोले सोने का भी इंतजाम कर दे, ताकि उनकी कई बात सच हो जाए। साई ने कहा ना, होगा, जरूर होगा। देखिए, मैंने इस रिश्ते के लिए इसलिए हाँ नहीं कहा क्योंकि आपके साईं ने कहा। मैंने इसलिए हाँ कहा क्योंकि लड़का अच्छा है, लड़के का परिवार अच्छा है, हमसे ऊंचे खानदान के। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? तो ये साईं साईं की रट लगाना अब छोड़ दीजिए। तो ये सोचिए कि 100 तोले सोने का इंतजाम कैसे और कहां से होगा। अगर ये रिश्ता टूट गया तो बहुत बदनामी होगी, फिर जिंदगी भर बैठकर खिलाते रहिएगा इन 3 लड़कियों को। 100 तोला सोना जानती हो कितना होता है? कहां से लाऊंगा मैं इतना सोना? कैसे संभव होगा ये सब? इतनी रात को कौन होगा? बाबा, मैं देखती हूँ। आप कौन? मेरा नाम विठल है। कोपर गांव जा रहा था, रास्ता भटक गया हूं। क्या आपके घर में कोई है जो मुझे रास्ता बता सके? मैं बाबा को बुलाती हूँ। बाबा, नमस्ते। नमस्ते जी। रास्ता तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप पहले अंदर तो आइए। आइए आइए, बैठिए। देखिए, इतनी रात को कोपरगांव तक का सफर बिल्कुल ठीक नहीं होगा। रास्ते में घना जंगल भी पड़ता है। आप आज रात हमारे घर ही रुक जाइए, कल सवेरे निकल जाइएगा। आभार। आभार कैसा? अतिथि तो देवता समान होते हैं।
भोजन करेंगे? नहीं नहीं, अरे हाँ हाँ, यात्रा में थके होंगे, भूख तो लगी होगी। यमुना जल्दी से कुछ बना दे। आपकी बड़ी कृपा है। इसमें कृपा कैसी? अगर ऐसे हाल में मैं आपके पास आया होता तो शायद आप भी यही करते। अब मैं आपके सोने का प्रबंध करके आता हूँ। जी। घर में इतनी परेशानी है और ये चली है भाकरी बनाने। और आपने तो रात को रुकने का निमंत्रण भी दे दिया, वो भी एक अजनबी को। देखो, रास्ता भटक गए हो, इतनी रात तो कहां जाएंगे? और वैसे भी अगर एक रात हमारे घर रह लेंगे तो इसमें हमारा क्या छिन जाएगा? यमुना बेटा, भाकरी बनाओ। बेटी की शादी में 100 तोला सोना कहां से आएगा, इसकी फिक्र है आपको? ठाक के वही 3 पात। देखो, मैंने कहा ना, रिश्ता हो जाएगा। आपने नहीं, आपके साईं ने कहा है। लेकिन क्या आपके साईं ने ये कहा है कि कैसे? क्या आपके साईं ने कहा है कि 100 तोला सोना नहीं, तुम्हारी बेटी के गुण देखकर ये रिश्ता तय होगा? नहीं ना। आप सच्चाई में जीना शुरू कर दीजिए। और सच्चाई यही है कि अगर हमारे पास 100 तोला सोना है तो ये रिश्ता तय होगा, नहीं तो नहीं होगा। बेटी निकालने की बात तो कह गए, लेकिन जिस तरह के वो लोग हैं ना, मैं लिख के दे सकती हूँ कि अगर कल तक हमने उन्हें 100 तोला सोना नहीं दिखाया तो वो अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर देंगे। मैं समझ भी सकती हूँ, अच्छे लड़के कहाँ रुकते हैं आज के। पर आप समझिए, अपनी बेटियों की भलाई के लिए ये समाज सेवा और साई साई के नाम का जप छोड़िए। गंभीर होकर कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। बाबा, बाबा, क्या हुआ यमुना? बाबा, वो जो कल आए थे लगता है चले गए। संभवतः प्रातःकाल ही निकल गए होंगे। बताइए, ये है भलाई करने का नतीजा? रात को जिसे शरण दी, इतना विश्वास किया, उन्होंने जाने से पहले एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। कर्मयोग, देख लिया कर्मयोग का फल। थोड़ी दुनियादारी करना भी सीख लीजिए।
कुलकर्णी सरकार, अब वही आखिरी उम्मीद है हमारी। आपके साईं ना, आपके साईं के ना आगे कोई है ना पीछे कोई, पर आपके हैं 3 बेटियां। तो जाइए और जाकर एक पिता का फर्ज निभाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कुलकर्णी सरकार से 100 तोला सोना लेकर ही वापस आइएगा। सरकार, मैं बिना बुलाए चला आया, इसलिए माफी चाहता हूं। मैं आज वापस जा रहा हूं। मैं केवल काम की तलाश में यहां आया था, और अगर काम की कोई भी संभावना बने तो आप मुझे बताइएगा, मैं वापस चला आऊंगा। अहो, दूर का ही सही, माधव है तो आपका ही रिश्तेदार, मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ब्याह हो गया है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अगर आप चाहेंगे तो उसे कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। अब तू सिखाएगी मुझे किसके लिए क्या करना है। बीज वही चुनने चाहिए जो फल दे। हरिओम। मालसापति जी, सौ तोला सोना सुनते ही मुझे लगा कि ये रिश्ता भी नहीं होगा। कहां से लाएंगे इतना सोना? पता नहीं कब बदलेगी ये प्रथा। जब बेटी की शादी एक बोझ नहीं, सिर्फ खुशी की बात होगी। जब बेटी के रिश्ते की बात करने में पिता गर्व महसूस करेगा, डर नहीं। अमानवीय प्रथा है। लड़की नहीं चाहिए किसी को, लड़की के संस्कार नहीं चाहिए। क्या आवश्यकता है ऐसी प्रथा की? समाज में ऐसी कई सारी बातें हैं जिनका ना कोई आधार है और ना ही आवश्यकता, फिर भी है। रोग है ये, और ऐसे रोग का इलाज करना जरूरी है। समाज से इस रोग को निकाल फेंकने का वादा तो नहीं कर सकता, हाँ, पर इतना वादा जरूर कर सकता हूं कि तात्या की शादी में हम दहेज नहीं लेंगे। लड़की वालों से भी यही कहेंगे जो हमेशा साई कहते हैं, कर्मयोग। अब हमारे परिवार के निजी फैसले भी उस साईं के कहे अनुसार ही होंगे। हमारे समाज में सदियों से चली आ रही प्रथा को अगर वो बदलना चाहे तो बदले। तुम लोग क्यों समाज के दुश्मन बनते हो? इंसान अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी बेटी को दहेज देता है। इसमें बुरा क्या है, गलत क्या है? इसे भी तो दहेज लेकर ही लाई थी इस घर में, तो मैंने कौन सा पाप कर दिया?
क्या ये यहाँ पे सुखी नहीं है? सच कहूं आई तो मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरी शादी में क्या क्या दहेज आया था। मेरी खुशी मेरे पति से है, मेरा सुख मेरे बेटे से है, आपसे है। और फिर जहां दहेज दाम्पत्य में सुख का आधार बने, वहां विवाह विवाह नहीं बल्कि एक सौदा बन के रह जाता है। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अल्लाह मालिक है। साईं, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपकी दी हुई औषधि से मेरी माँ अब स्वस्थ हो रही हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है साईं। एक के बाद एक मुश्किलों का तांता सा लगा हुआ है। एक खत्म नहीं होती है कि दूसरी टूट पड़ती है। पिछले कुछ दिनों से? जी साईं। तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए अपनी किस्मत पर कि पिछले कुछ दिनों से ही मुश्किलें आ रही हैं, वरना लोगों का तो हर दिन संघर्ष से भरा, मुश्किलों से भरा गुजरता है। और सच तो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। मुश्किलें आती हैं, टल जाती हैं। सुख आता है, वो भी गुजर जाता है। लेकिन जिस तरह सुख को स्थायी मानकर उसके मोह में पड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए, उसी तरह दुख, मुश्किल, तकलीफें, इन्हें भी स्थायी मानकर इनसे घबराने की भूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये दुनिया बनाने वाले ने दुख बनाया ही क्यों? दुख वो आईना है जो इंसान को दुनिया का असली चेहरा दिखाता है। सिर्फ दुनिया ही नहीं, बल्कि खुद इंसान को भी अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र की असली पहचान कराता है दुख। सुख में धर्म का पालन करना आसान होता है। इंसान की असली परीक्षा तो तब होती है जब वो दुखों से घिरा होता है, जब उसे अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए सही और गलत का फैसला करना होता है और उसकी परिस्थितियां, उसके हालात उसे गलत रास्ता चुनने पर मजबूर करते हैं। उस समय वो क्या फैसला लेता है, इससे पता चलता है कि वो इंसान क्या है। दुखों को परीक्षा समझकर निभाते जाओ। सब बीतना है, सब बीतता जाएगा। तालुका के व्यापारी, सुखी रहेगी आपकी कन्या। ये विवाह अवश्य होना चाहिए। रिश्ते की कीमत भी तो है 100 तोला सोना। मैंने अपना समस्त जीवन खंडोबा जी की सेवा में बिताया है। कभी भी धन संचय करने की चेष्टा नहीं की मैंने। आज मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। ओम खंडोबा के पुजारी से गिरवी रखने के लिए मैं कुछ मांग सकता हूं भला? ऐसा करना पाप होगा मालसापति जी। आपके पुत्री का रिश्ता बन रहा है, अच्छा है। ये जितनी प्रसन्नता की बात आपके लिए है, उतनी ही प्रसन्नता की बात पूरे शिरडी गांव के लिए है, मेरे लिए है। अभी आया, पर 100 तोला ही चाहिए ना? पड़ा है मेरे पास, अभी लाता हूं। आपकी पुत्री का विवाह, मेरी पुत्री का विवाह। हरिओम।
जरीना फूफी को खांसी की दवा चाहिए। मात्रे काका की नाक ही बंद रहती है और गला भी खराब रहता है। गोलियां चीनू, सुमित्रा काकी, अल्ताफ भाई, इन सब ने अपनी अपनी परेशानियां लिख के भेजी है। ये तो समझिए बस मेरे गांव वाले हैं। इसके अलावा आसपास के कई गांवों में ये बात फैल चुकी है कि उस्मान को शिरडी में एक फरिश्ता मिला है जिसने उस्मान के बेटे की बीमारी को सिर्फ एक दवा से हमेशा के लिए दूर कर दिया। आपका नाम ले लेकर मैं भी मशहूर हो गया हूँ। आपके गांव में कोई वैद्य, कोई हकीम नहीं है? मेरे ही गांव में क्या, कई गांवों में नहीं है। और अगर कहीं है भी तो वहां गरीबों की सुनवाई कहाँ। राम जी भला करेंगे। सबका इलाज, सबकी शिफा सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में है। मैं तो बस उसका बनाया एक जरिया हूं। जाओ जाओ और कह दो अपने गांव वालों से शिरडी में सबका इलाज होगा। जो जब आना चाहता है आ सकता है, और बुलावा मुझसे नहीं, जमीन से आएगा। तोला है पूरा। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा है ना? हरिओम। आपसे एक बात पूछना चाहता था। आप मुझसे ये जो सहायता मांगने आए हैं वो केवल कुलकर्णी साहूकार से सहायता मांगने आए हैं या कुलकर्णी सरकार से भी? वो कुलकर्णी सरकार जो शिरडी के राजा है, वो कुलकर्णी सरकार जो शिरडी के वैद्य है और संरक्षक भी। कुलकर्णी सरकार शिरडी को हर बुरी दृष्टि से और हर बुरे व्यक्ति की छाया से बचाना चाहते हैं। अचंभित क्यों हैं? उत्तर दीजिए। इतना कठिन प्रश्न तो मैंने नहीं पूछा आपसे। हरिओम। ऐसा है मालसापति जी, जिसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं, वो साहूकार के पास सहायता मांगने जाता नहीं। सरकार, मैं तो आपसे, मेरा मतलब है हमारे कुलकर्णी सरकार से सहायता मांगने आया। तो जाइए, कुलकर्णी सरकार के आशीर्वाद से अपनी कन्या का विवाह करिए।
क्या नाम बताया था उसका? हाँ, यमुना। धूमधाम से विवाह कीजिए उसका। लीजिए। ये क्या है सरकार? अरे अभी अभी आपने स्वीकार किया ना कि कुलकर्णी सरकार शिरडी को हर बुरी दृष्टि से और हर बुरे व्यक्ति की छाया से बचाना चाहते हैं। अब ये कार्य मेरे लिए उतना ही असंभव है जितना आपके लिए आपकी कन्या का विवाह। शिरडी की जनता का सहयोग चाहिए मुझे। अब आप ये मत कह देना कि शिरडी की जनता से आप भिन्न हो। बारूद? सरकार तो मैं क्या करूं? बताता हूं। बहुत ही सरल कार्य है। इसे लेकर आपको थाने जाना है और जाके थानेदार से कहना है कि ये आपको उस पाखंडी बैरागी ने दिया है। ये तो सत्य नहीं है। इसमें सत्य असत्य की बात कहां से आ गई महासापति जी? ये तोड़मोड़ क्यों? आप मेरे पास आए, आपने 100 तोला सोना मांगा, मैंने बिना पूछताछ के वो सोना आपके हाथों में सौंप दिया। संबंधों में आदान प्रदान होना चाहिए, है कि नहीं? शिरडी की स्वच्छता के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। आपको जो कार्य सौंपा है उसे आप पूरा कीजिए और ले जाइए अपना पुरस्कार। सोना तो आजकल कोई भी दे देता है अपनी बेटी की शादी के लिए। तो कहिए ना अपने साईं से कि कहीं से 100 तोले सोने का भी इंतजाम कर दे, और अगर नहीं कर सकते ना तो साईं की रट लगाना आप छोड़ दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कुलकर्णी सरकार से 100 तोला सोना लेकर ही वापस आइएगा। इसे लेकर आपको थाने जाना है और जाके थानेदार से कहना है कि ये आपको उस पाखंडी बैरागी ने दिया है और ले जाइए अपना पुरस्कार।
बहुत जल्दी में है। नहीं तो संभाल कर, बहुत कीमती चीज है। आपको कैसे पता ये कीमती है? आपने अपने सीने से जो लगा रखा है। क्षमा कीजिए, एक जरूरी काम है मुझे। सीने के सबसे करीब, सबसे कीमती एक ही चीज है, दिल। बस उसे संभाल कर रखो तो संभलना अपने आप आ जाता है। आई, बाबा नहीं है अब तक? दिख रहा है क्या कहीं तुझे? और अपना घर इतना भी बड़ा नहीं कि तेरे बाबा यहाँ खो जाए। किसी काम से बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। रसोई में सब्जी चढ़ाई, जा देख, हो गई हो तो उतार लेना, जा। जी आई। क्या हुआ? कुलकर्णी सरकार से कुछ बात हुई? आप कुछ बोलेंगे भी? क्या हुआ है? महासभापति जी, कुछ लोग आ रहे हैं आपके घर पे। पकड़ो उसे। कर्म फल से कोई भी मुक्त नहीं।
तैयार है। हो नमस्ते। नमस्ते। काका कहाँ चले गए थे आप? वो भी हमसे बिना मिले। आपको मेरे हाथ की भाकरी अच्छी नहीं लगी क्या? यही है यमुना बेटी। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, आइए। हाँ आइए। आइए विराजी। सुबह बिना बताए चला गया, उसके लिए क्षमा, लेकिन बड़ी शीघ्रता थी अपने परिवार को लाकर आपसे मिलवाने की, यमुना से मिलवाने की। ऊपर वाले के तरीके निराले हैं मालसापति जी। कल रात को ही सोच रहा था कि मैं रास्ता भटक गया, लेकिन सुबह होते होते मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हो गया था कि जिसे मैं भटकना समझ रहा था वो तो मेरे प्रार्थनाओं का ही सुफल निकला। ये हमारा बेटा है, बड़े अच्छे संस्कारों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया इसे। ईश्वर से रोज प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, इसके विवाह के लिए सुंदर और सुशील कन्या मिल जाए जो संस्कार और गुणों की धनी हो। यमुना से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि इससे अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए हो ही नहीं सकती। इसलिए आपसे यमुना का हाथ मांगने आया, और मैं वादा करता हूं कि यमुना हमारे यहां बहुत खुश रहेगी। धन्यवाद, पर वो हम दहेज। कोई दहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मालसापति जी, आज यमुना का रिश्ता जरूर हो जाएगा। केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर आप हम पर उपकार कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? गले लगी। साई कितने प्यार से सो रहे हैं, पर ये धूप। मैं साई के चेहरे को धूप से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये धूप तो अजीब है।
कर रहे हैं ना ये? मैं तो यहाँ सो रहा हूँ। ये सूरज की रोशनी आपके साथ साथ कैसे चल रही है फिर? आपका दोस्त है क्या? सूरज मेरा ही नहीं, सूरज तो सबका दोस्त है। मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं है। मेरे साथ तो कोई भी नहीं खेलता है। इसीलिए तो मैं आपके पास आई थी। लेकिन आप तो आराम कर रहे हैं, तो मैं चलती हूँ। लक्ष्मी, आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। सच्ची? हाँ। हैं गोलियां। अब जरा गिन के बताओ कितनी है? 1 2 3 5। 3 के बाद सीधे 5? तो फिर 4 कहाँ गया? 4 5 6 इसके आगे गिनती नहीं आती तो सीखनी चाहिए, है ना? पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। इन्होंने बताया था यमुना के बारे में, लेकिन आज यमुना से मिलकर यही लगा, जितना सुना कम सुना। अब क्या कहूँ, कौन ज्यादा भाग्यशाली है, आप दोनों कि आपको यमुना जैसी बेटी मिली, या यमुना जिसे आप दोनों जैसे माता पिता मिले। शगुन के लिए कल परसों आएंगे। अरे बाइजा अक्का, या ये बाइजा अक्का है, शेडी के पाटिल अप्पा जी की पत्नी और हमारी पड़ोसी। ये समझिए कि हमारा एक ही परिवार है। मुझे खबर मिली तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया, इसीलिए मीठा लेकर चली आई। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत खुशी का दिन है आज। और जब आए हैं तो शगुन करके ही जाइए, शुभ काम में देर क्यों? अब शगुन के लिए रुके तो घर लौटने में देर हो जाएगी। अरे तो आपको लौटने के लिए कौन कह रहा है, यहीं रुक जाइए। बेटे के ससुराल में? शिरडी आपके बेटे के ससुराल के अलावा भी बहुत बड़ा है और इनके पड़ोसी अच्छे लोग हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी उनके वहां। देखिए, मना मत कीजिएगा। महालसापति जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पापा को कोई जरूरी काम याद आ गया तो वो चले गए। जरूरी काम? बेटी के रिश्ते की बात को छोड़कर चले गए, ऐसा क्या जरूरी काम हो सकता है? ये क्या किया तूने? मेरी विवशता और आपका दबाव एक पल के लिए काफी हावी हो गया था मुझ पर सरकार।
सालों से मेरे पेट में तकलीफ थी, लेकिन कुलकर्णी सरकार समय ही नहीं दे पा रहे थे। नहीं जांच हो पाई, ना दवा मिली। लेकिन साई, उनकी दवा लेने से मैं फिर से ठीक हो गई। ये सुना है कोई उस्मान आए थे दूर गांव से, उनके बेटे के कान में दर्द था, लेकिन साई ने उसे भी ठीक कर दिया। सबसे बड़ी बात कि साई को कोई तकलीफ बतानी ही नहीं पड़ती, वो सब कुछ जान जाते थे, जैसे कि कोई अंतर्यामी हो। और किसी में भेदभाव भी नहीं करते। हम गरीबों के लिए तो वैसे वो भगवान का रूप ही है। वो दो औरतें तो बस एक छोटा सा उदाहरण थी। फिर मैंने वहां जीवा को देखा, पागल जीवा, जो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। बच्चों के साथ हंस खेल रहा था। मौनी, जो अपने पिता के साथ जा रही थी। आपने ठीक कहा सरकार, शिरडी के उद्धार, शिरडी की रक्षा करने का संकल्प करने वालों में मैं हूं। आपने बिल्कुल सत्य कहा कि मुझे इस शिरडी से बहुत प्रेम है, और इसीलिए मैं इस पोटली को पुलिस चौकी में नहीं दे पाया। क्योंकि सच तो यह है कि साईं ही शिरडी का भविष्य सुधार सकेंगे। वो अभिशाप नहीं, वरदान बनकर आए हैं हम सबके जीवन में। तुम्हारी बेटियां कुंवारी रह जाएंगी दहेज के बिना। जब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं साईं के विरुद्ध कोई झूठा कार्य नहीं करूंगा, तब मुझे भी डर लगा कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि भले ही वो आजीवन कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं उसके दहेज के लिए इस पूरे शिरडी का सौदा नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुलकर्णी सरकार, दहेज देना कौन से पुण्य का कार्य है? असली अभिशाप तो ये है जिसके दोषी हम माता पिता हैं। क्यों हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं अपनी बेटियों को विदा करने में? क्यों हम डरते हैं कि उससे कोई दूसरा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा? क्यों हम डरते हैं कि वो आजीवन कुंवारी रह जाएगी? अगर शिरडी का उद्धार चाहिए, इस समाज का उद्धार चाहिए, तो सबसे पहले ऐसी कुप्रथा पर रोक लगनी चाहिए। नहीं तो बेटियों के माता पिता अपने जमीर को बेचने में विवश होते रहे और बड़े बड़े साहूकारों के आगे कर्ज में डूबते रहेंगे। मैं खुश हूं कि खंडोबा जी जो मेरी परीक्षा ले रहे थे, उस परीक्षा में मैं रुक जाओ। गति के ना गति के गत धा धा गत धा धा गति के ना गति के गत धा धा। परीक्षा खंडोबा ने नहीं, मैंने ली थी मालसापति, जिसमें तुम सफल हो गए। आज मुझे विश्वास हो गया है, तुम पर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, तुम अपने आदर्श, अपने सिद्धांत, अपने मूल्य, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। शिरडी के उद्धार के लिए मैंने जो योजना बनाई है, उसमें तुम जैसे व्यक्ति का मूल्य बहुत है मेरे लिए। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूं। हरिओम। तो 100 तोला सोना तुम्हारे बेटे के लिए। धूमधाम से करना उसका विवाह। जिसके जीवन में साईं का आशीर्वाद हो, उसके जीवन में 100 तोले सोने का क्या मोल। मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है कुलकर्णी सरकार, वो भी बिना दहेज के।
यही है साई कृपा। शिरडी मेरे गुरु का स्थान है, मेरी मां का घर है, और मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। पकड़ लिया शैतान। नहीं नहीं, एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से, नहीं नहीं, एक बार फिर से। अब नहीं लक्ष्मी, आज के लिए काफी। घर जाओ, तुम्हारी माँ राह देखती होगी। ठीक है? ठीक है। बिना मिठाई लिए ही आ गए। तुम हलसपति, अब सिर्फ रोते ही रहोगे या कुछ कहोगे भी? ये क्या करने जा रहा था मैं साईं? ये क्या करने जा रहा था? हलसपति, जो किया नहीं तो फिर उसके बारे में सोचना क्या? सबुरी सबुरी। मालसापति जी, आप? मुझे लगा आप शगुन की तैयारियों में व्यस्त होंगे, इसलिए मैं खुद ही चला आया। हाँ, मैं साई से मिलने आ गया था। ये है मेरे मित्र नाना साहेब, पड़ोस के गांव से। आपके पलंग के लिए लकड़ियां लाए। साईं, जब से आपके बारे में सुना है तब से आपके दर्शन पाने की इच्छा थी, और आज ऐसे लग रहा है जैसे सारी इच्छाएं पूरी हो गई। राम जी भला करेंगे। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ये काफी है। लेकिन साईं, एक लकड़ी से पलंग कैसे? जितना आवश्यक हो उससे अधिक लेने का मतलब है किसी की जरूरत को पूरा होने से रोकना। मेरे लिए यही बहुत है। जाइए महालसापति जी, और शगुन की तैयारी कीजिए।
नाना साहेब। जी साईं। बरसों से सूना पड़ा आपका आंगन किलकारियों से गूंज उठेगा। मैंने तो आपको अपना दुख बताया है, फिर आप मेरे मन की बात कैसे समझ गए? अल्लाह मालिक। जाइए नाना साहेब, अपनी पत्नी से कहिए कि भगवान से ना रूठे। उसके घर देर है, अंधेर नहीं। अवश्य कहूंगा साहब। सबका मालिक एक। दादा, मैं तो पहले से ही जानती थी वो महालसापति किसी काम का नहीं है। सरकार, अब अगली चाल जल्दी चलनी होगी। ए, चुप कर। चाल चाल चाल। दादा, ये ढोंगी जो भी है ना, है बड़ा चतुर। देखो ना, देखते देखते सारे लोगों का इतना समर्थन मिल गया उसे। ऐसी चालें चलकर उसे यहां से निकालना संभव नहीं है। उसे तो मैं कुछ सोचती हूँ। जहां चाल ना चले वहां जाल बिछाना पड़ता है जू। जाल मतलब? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, सारे काम छोड़ के सुनो। सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि शिरडी का भविष्य उज्जवल बनेगा। गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय खोला जा रहा है ताकि सभी बच्चे उसमें शिक्षा पा सके। कुलकर्णी सरकार विद्यालय खुलवा रहे, वो भी अचानक। ए भाई, जब अच्छा काम होने जा रहा है तो उसमें तर्क क्या ढूंढना? जो भी है इससे अच्छा ही होगा शिरडी का। ये तो बड़ा ही नेक काम है, हमारे बच्चे भी शिक्षा पाएंगे। हाँ, पर ऐसा क्या हो गया है कि? अरे भाई, देर आए दुरुस्त आए, और क्या चाहिए? कुलकर्णी सरकार के आशीर्वाद से शिरडी सशक्त और शिक्षित बनने जा रहा है। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। रुको, बड़े निर्लज हो तुम लोग। फिर लौटाए सामान उठाकर। मन नहीं भरा कुलकर्णी सरकार की फटकार सुनकर? हमें सरकार ने ही बुलाया है। सरकार ने? आने दे चो, आने दे। मैंने ही बुलाया है इन्हें। कुछ सोचा है मैंने हमारे बारे में? काम ढूंढ रहे थे ना, करोगे? अंधा क्या चाहे? दो आंखें? वेतन भी मिलेगा। सरकार, करना क्या होगा मुझे? समय आने पर बताऊंगा क्या करना है।
ठीक है। अरे ओ यसु मौशी, इनका कमरा दिखाओ, सामान लेके जाओ अंदर। काम, वो भी इसके लिए? कोई नई चाल सोची है क्या? अरे ओ, हाँ था ना जो, चाल नहीं चले तो जाल बिछाना पड़ता है। ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो पाखंडी उसमें फंसेगा ही फंसेगा, और ऐसा फंसेगा कि निकल नहीं पाएगा। अरे ओ, जब हम आए थे यहाँ, हमारा इतना अपमान किया और हमें निकल जाने के लिए कहा, फिर वापस बुला लिया। भामा, दूर के ही सही, पर है तो हमारे रिश्तेदार ही ना। दया आ गई होगी उन्हें हमारी परेशानी देखकर। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मम न त्यजामि, मानो धर्मो हतो वधीत। इसका मतलब समझती हो? जो धर्म का नाश करे, धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करे, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। धर्म वो है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। आग का अपना धर्म है, पानी का अपना, जानवरों का अपना धर्म है, और इंसान का धर्म क्या है जानते हो? इंसान का धर्म है इस संसार को और बेहतर बनाना, समाज के उद्धार को अपने जीवन का लक्ष्य मानना और उस पर अमल करना। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, देश अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म सिर्फ एक है। जिंदगी में कोई फैसला लेना हो और समझ ना आए कि क्या करना है, तो इंसानियत के इस धर्म को याद करना एक दिए की तरह तुम्हें उस अंधेरे से बाहर आने का रास्ता धर्म जरूर दिखाएगा। क्या लिखा भाई ये? विद्यालय।
देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई स्वप्न है, लेकिन स्वप्न नहीं, स्वप्न का साकार होना है ये। उस स्वप्न का साकार होना जिसमें स्वयं खंडोबाजी ने आकर मुझे दर्शन दिया और कहा, अपनी प्रजा की इतनी बड़ी पुकार आप कैसे नहीं सुन सके। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रजा को शिक्षा की, विद्या की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी हो, उन्नति करे, इसके लिए गांव में विद्यालय आवश्यक है। उसी क्षण मेरे नींद टूटी। मैंने संकल्प किया, चाहे जो भी कुछ हो, गांव में विद्यालय खुलेगा ही खुलेगा। इसे देखिए, इसने मुझसे हिसाब मांगा, मैंने दिखा दिया। लेकिन बेचारा अनपढ़ गंवार कहां कुछ पढ़ सका। मुझे बहुत दुख हुआ इसके लिए, केवल इसके लिए नहीं, तुम सब लोगों के लिए। तुम सब अनपढ़ गंवार हो, अशिक्षित हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे आएंगे इस विद्यालय में पढ़ने के लिए, वो करेंगे बराबर से हिसाब। वो समझेंगे कुलकर्णी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया शिरडी के लिए। हरिओम। कुलकर्णी सरकार की। अरे तभी बोलो। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। हरिओम। विद्यालय का शुभारंभ हो गया है। कल से विद्यालय शुरू हो जाएगा। शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।